अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर नियाज़ अकमल साहब के पास। और डॉक्टर नियाज़ साहब जो हैं उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक की फ़ील्ड में। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आजकल बहुत परेशानी है, पेंडेमिक और ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, इसकी वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ़ तहकीकात हो रही हैं। कोई अफ्रीका से इलाज दरियाफ़्त हो रहा है, कोई चाइना से, जबकि एक जो फेज़ है मेडिकल का होम्योपैथिक, उसको बिल्कुल डार्क रखा गया है। तो हम इसी मकसद के लिए आज डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब ने इसकी ऑलरेडी जो है ना मेडिसिन एडवाइस भी की, उन्होंने चंद पेशेंट्स डील भी किए। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में उनकी क्या तहकीक है। होम्योपैथिक दुनिया का बड़ा दूसरा तरीका इलाज है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस पे तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है। दुनिया के बेशुमार ममालिक में जो वेल नोन किस्म के लोग थे वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से शफायाब हुए हैं। कोरोना में मुब्तला थे, बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शफायाब हुए हैं। इसकी 3 कैटेगरी मैंने बनाई है। छींकें हैं, खांसी है, बुखार है, स्मेलिंग पावर नहीं है, उसमें 1 नंबर जो है वो अद्वियात है। उसके बाद अगर खांसी के साथ सांस की तकलीफ़ है और उसके अलावा बोलने से भी सांस की तकलीफ़ होती है, उसमें दूसरी कैटेगरी की नंबर 2 अद्वियात है। और नंबर 3 में जो है गला ख़राब हो, उसके अलावा बुखार हो, जिस्म में शदीद नोयत का दर्द हो, उसमें तीसरी कैटेगरी हो। और इसमें एक अपना हमारे मिलने वाले हैं अपना जहांगीर मुग़ल साहब, उनकी फैमिली में 5-6 अफराद थे जिनकी यही अलामत थी। छींकें थी, खांसी थी, बोलना नहीं जा सकता था, उसके अलावा सांस में प्रॉब्लम हो रहा था, घबराहट हो रही थी, स्मेलिंग पावर नहीं थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई तुम टेस्ट कराओ। तो उनका ये था, खौफ था कि भाई हम उधर चले गए तो हो सकता है हमारी आखिरी रसूमात भी ना हो सकें। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। हमने उन अलामात के मुताबिक उनको दवाई दी है जो मैंने बताई हैं, तो उसमें वो माशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा मिज़ान आयल वाले हैं, उनका जो इस्लामाबाद में GM साहब हैं, उनका नाम है गुलाम जिलानी। उनको भी यही प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बुखार भी है, शदीद किस्म का सख्त बुखार है, खांसी है, उठ के बैठता हूँ घबराहट होती है, स्मेलिंग पावर नहीं है, छींकें आ रही हैं और बोला नहीं जाता, सांस रुकता है। ये अलामात मुझे बताई। मैंने कहा जी आप दवाई करें, ठीक हो जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक, अपनी माशाल्लाह सारी ज़िम्मेदारियाँ करें, कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अली हैदर साहब मुजफ्फरगढ़ में, उन्होंने भी मुझे बताया। मैंने कहा भी चेक कराएँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो ये है, ये हुकूमत का दोस्ताना माहौल नहीं है, वरना हर आदमी जाके चेक कराए, देखे उस पर। लेकिन उन्होंने भी नहीं चेक कराया, लेकिन मुझे सारी बताई तकालीफ। मैंने कहा भी यही आप इस्तेमाल करें। वो माशाल्लाह 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। जबकि यहाँ हमारे जो है दूसरे तरीका इलाज में आहिस्ता आहिस्ता वो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन पता नहीं क्या किस मराहल से गुजरती हैं। हमारी जो मुल्क की क्रीम थी, प्रोफेसर, बड़े डॉक्टर, 250-300 से ऊपर वो इस कोरोना की वजह शहीद हो चुके हैं। इसलिए हमारी आपसे तमाम आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं। ये जो हैं गवर्नमेंट अदारे, वो ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई बंदा आगे ना आए। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने भी ऑफ़र की है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया कि हम कोरोना के सिलसिले में हमारी खिदमात हाज़िर हैं। तो उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। मैंने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा, वज़ीर आज़म ने वो चेक भी किया है, लेकिन उसका जवाब नहीं लिखा। इस सिलसिले में अगर कहीं हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है, हम हाज़िर हैं।